A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you are fine and safe at home, and I hope all of you have read the chapter A Bottle of Dew which we have done yesterday. आपको मैंने बताया था कि ड्यू क्या था, ओस की बूंद, ओस जिसको मैंने बताया था आपको विंटर्स में जैसे जो लीव्स पर आ जाती हैं। आपको मैंने इस स्टोरी में जितना हमने रीड किया उसमें हमने क्या रीड किया था कि एक लैंडलॉर्ड था जिसका सन था, उसका नेम क्या था, रामानाथ। और उसका फादर जो है जब उसकी डेथ होती है तो वो बहुत सी लैंड उसके लिए छोड़कर जाता है। बट जो रामानाथ था वो क्या था, एक बहुत ही लेज़ी पर्सन था। अब किसी तरह का कोई काम नहीं करता था, उस लैंड की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन उसके माइंड में क्या बात चलती थी कि उसको पोशन चाहिए, मैजिक पोशन चाहिए कि वो जिस भी चीज़ पर डाले वो गोल्ड की हो जाए। उसकी जो वाइफ थी उसको बहुत टेंशन रहती थी कि ये सारी मनी जो है ऐसे ही स्पेंड करता जा रहा है, तो हम अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करेंगे, ऐसे तो हम पुअर पीपल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो रामानाथ था वो किसके पास जाता है, एक सेज के पास जाता है जिसका क्या नाम था, महीपति। अब उससे इसने पूछा कि कैसे इस पोशन को मैं बनाऊँ, तो उसने उसको क्या आइडिया दिया था कि आपको जो है एक प्लांट ग्रो करना है, बनाना प्लांट, और उसके ऊपर जो विंटर्स में ड्यूस आएंगी उसको आपने कलेक्ट करना है। कितना कलेक्ट करना था, 5 लीटर कलेक्ट करना था। अब इस पर रामानाथ क्या सोचता है कि 5 लीटर ड्यू जो है वो तो कई सालों में जाकर इकट्ठा होगा, तो इसीलिए सेज उसको क्या कहता है कि तो बहुत सारे जो है प्लांट को भी ग्रो कर सकते हो। अब जो रामानाथ था वो क्या करता है, उसने बहुत सारे बनानास के प्लांट जो हैं वो ग्रो कर दिए। अब उसके बाद उसकी वाइफ क्या करती थी, वो क्या करती थी, उसकी वाइफ जो है वो बनानास को कलेक्ट करती थी, और जो रामानाथ था वो क्या करता था, वो ड्यूज़ को कलेक्ट करता था। तो इस तरह धीरे धीरे उसने कई सालों में यानी कि 6 ईयर्स में उस 5 लीटर ड्यूज़ को कलेक्ट कर लिया था। सो दिस वॉज आवर यस्टरडे वर्क। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पैसेज। लेट्स स्टार्ट। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered a mantra over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel, waited for it to turn to gold. To his disappointment, nothing happened. केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। अब रामानाथ क्या करता है, उस बोतल को बहुत ध्यान से सेज के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्रा। अब सेज जो है वो स्माइल करने लगता है और उस बोतल पर क्या करता है, मंत्र बोलने लगता है। देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेट। और उसके बाद उस बोतल को रामानाथ को वापस दे देता है और उसको क्या कहता है, ट्राई इट आउट रामानाथ। रामानाथ को कहता है कि इसको ट्राई करो। इसके बाद रामानाथ क्या करता है, स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। एक जो कॉपर का पतीला यानी कि जिसको कहते हैं, वेसल क्या होता है, पतीला, उस पर कुछ बूंद जो है वो उस पानी की डाल देता है। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न अ गोल्ड। और क्या वेट करता है कि ये जो है गोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड। लेकिन वो निराश हो जाता है क्योंकि कुछ भी हैपन नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो पतीला जो था वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। दिस इज़ अ चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। शी केम विद अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट, inside were piles and piles of gold coins. अब क्या कहता है सेज को, रामानाथ क्या बोलता है कि दिस इज़ अ चीटिंग, ये तो मेरे साथ चीटिंग किया आपने। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने साल के 6 कीमती साल खराब कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल। लेकिन जो महीपति था वो क्या करता है, वो सिर्फ स्माइल करता है। और किसको बुलाता है, उसकी वाइफ को बुलाता है, मधुमती को। शी केम विद अ बिग बॉक्स। मधुमती जो एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ आती है। व्हेन शी ओपनड इट, जब वो उसको ओपन करती है, इनसाइड वर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब वो क्या देखती है कि उसमें बहुत सारे गोल्ड के जो है कॉइन्स हैं।
बहुत सारा सोना है उसके अंदर। नाउ द सेज टर्न टू द शॉप एंड सरप्राइज रामानाथ एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. You work hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would not have listened to me. So I played a trick on you. Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that on day. Now the sage turn. अब जो सेज है, अब उस शॉक्ड रामानाथ को, जो सरप्राइज रामानाथ है, उसको क्या कहता है कि देयर इज़ नो मैजिक पोशन. रामानाथ क्या सोच रहा है कि जो उसकी वाइफ बॉक्स लेकर के आई है वो एक जादू से आया है, जो गोल्ड उसको मिला वो कोई मैजिक हुआ है. लेकिन अब जब वो उस बॉक्स को देखकर हैरान हो जाता है तो उस शॉक्ड और सरप्राइज्ड रामानाथ को सेज क्या कहता है कि देयर इज़ नो मैजिक पोशन. यहाँ पर कोई मैजिक पोशन नहीं होता है दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि किसी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर दें. यू हैव वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड. तुम्हारी जो मेहनत है, तुमने जो हार्ड वर्क किया अपनी लैंड के ऊपर, और जो तुमने ये प्लांटेशन क्रिएट किया है, ये जो तुमने मेहनत की, वाइल यू लुक्ड आफ्टर दीज ट्रीज, जब तुम अपने पेड़ों की तरफ देखते थे, उसको ध्यान देते थे, पानी देते थे, देन योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट. तो तुम्हारी वाइफ क्या करती थी, जो उस पर बनाना ग्रो हुए थे उसको उसने मार्केट में सेल किया. दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी. और तब तुमने जो है इस तरीके से बहुत सा पैसा जो था इकट्ठा कर लिया, मनी जो थी वो इकट्ठी कर ली. इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी मेहनत ही है, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इस मनी को क्रिएट किया. वेल्थ क्या होता है, मनी, नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं. इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी. अगर मैं ये सब बात तुम्हें पहले कहता कि तुम अपनी लैंड की तरफ देखो, प्लांट करो ट्रीज़ को, मेहनत करो, तो मेरी बात नहीं सुनते. सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ जो है एक गेम खेली, एक ट्रिक अपनाई तुम्हारे ऊपर. रामानाथ अंडरस्टूड दिस विजडम, द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड. अब जो रामानाथ था वो इस विजडम क्या होता है, जो बुद्धिमान, जो उसने चालाकी से जो गेम खेली सेज ने उसके साथ, उसकी बातों का मतलब समझ गया. एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. और उसके बाद उसने अपने लैंड पर, अपने प्लांटेशन पर और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, वट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और आकर के हमारा काम करेगा या कोई और करेगा, हमने उसी से वर्क कराना है. हमें खुद को हार्ड वर्क करना चाहिए. और जब भी आप किसी भी काम पर अपना हार्ड वर्क शो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलता है. अब अगर आप जो है लेज़ीपन दिखाएंगे, टाइम से उठेंगे नहीं, वर्क नहीं करेंगे, तो आप वो सब लर्न नहीं कर पाएंगे जो कि आपको लर्न करना चाहिए. सो डोंट बी लेज़ी, डू हार्ड वर्क. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर 9. After this we will start with the exercise of this chapter. If you have any query, then write in the comment box. Thank you.